बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का एक पका हुआ फल है भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये पका हुआ फल है। पर जब व्यास जी महाराज कहते हैं कि कल्प वृक्ष जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ जो फल है ना, ये फल अत्यंत मीठा है। तो जिज्ञासु तुरंत ही अपनी जिज्ञासा जताता है, अपना प्रश्न करता है कि व्यास जी महाराज आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं, आप कैसे इतने ट्रस्ट से कह रहे हैं कि ये फल पक्का ही पका हुआ होगा। खट्टा भी तो निकल सकता है, कड़वा भी तो निकल सकता है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं, बोले आगे का पद क्या है, शोकमुखादमृत द्रव संयुतम, सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम। बोले कहते हैं कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है ना, वो फल स्वतः ही मीठा होता है। या तो भाव ये है कि तोता जिस फल में मुख मारता है वो फल मीठा हो जाता है, या फिर तोता उसी फल में मुख मारता है जो फल मीठा होता है। लेकिन दोनों का भाव एक ही है, फल तो मीठा ही होगा। तो बोले तोते रूपी सुखदेव भगवान का इसमें मुख लगा हुआ है, तो ये फल मीठा है। तो जिज्ञासु कहता है कि आपका फल है कैसा, ये खाने योग्य है कि पीने योग्य है। तो व्यास जी महाराज कहते हैं कि ये पीने योग्य फल है, इसमें कुछ फेंकने योग्य है ही नहीं, न इसमें छिलका है और न ही इसमें गुठली है। इसे तो बार बार पान करो। बोले पिबत भागवतम रसमालयम, जितनी बार आप पान कर सकते हैं उतनी बार इस भागवत का पान करो, भर भर कर पान करो। ऐसा रस है कि आप इसको जितना पान करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब जिज्ञासु प्रश्न करता है कि महाराज आपका फल जब पका हुआ है, उसके ऊपर आवरण भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, तो ये ऊपर से जब वेद रूपी कल्प वृक्ष से गिरा होगा तो फूट गया होगा। तो व्यास जी कहते हैं नहीं, ये फूटा नहीं।